इसके बाद है फेज ऑफ एसी। फेज ऑफ एसी की शॉर्ट डेफिनेशन है और इसमें हम फेज एंगल्स के बारे में भी समझेंगे कि ये क्या होता है। तो फेज ऑफ एसी कहते हैं कि ये जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी वी नॉट साइन ओमेगा टी या वी नॉट साइन थीटा, इस इक्वेशन में ये जो साइन के साथ एंगल है ओमेगा टी या थीटा, इसको हम कहते हैं फेज एंगल या फेज। तो हम ये इक्वेशन लिखेंगे और आगे लिखेंगे द एंगल थीटा विच डिस्क्राइब्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इस एंगल से पता चलता है कि इस वोल्टेज V की कीमत कितनी आएगी। ये हमने ग्राफ में डिटेल से देखा है कि अगर हम इसकी जगह 0 पुट करें तो V भी 0 हो जाएगा, अगर इसकी जगह 90 पुट करें तो V नॉट आ जाएगा। ये देखें दोबारा मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे इसको दिया हुआ है। इसमें थीटा 0 पुट किया है तो इसका जवाब 0 आ गया। इसके बाद यहाँ थीटा 90 पुट किया है तो V की वैल्यू आ गई है V नॉट। ठीक है, फिर इसके बाद थीटा को 180 पुट किया है तो माइनस V नॉट, दोबारा 0 हो गया है। साइन 180 0 होता है तो सारा 0 हो जाएगा। फिर 270 पुट किया है तो माइनस V नॉट। ठीक है, तो इस तरह हर एंगल पर मुख्तलिफ वैल्यू आती गई और हमने फिर इसका ग्राफ प्लॉट किया। तो ये जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है इसमें हमने ये एंगल लिखे हैं 0, 90, 180, 270, 360। 0 पर 0, 90 पर मैक्सिमम पॉजिटिव, ठीक है पॉजिटिव मैक्सिमम, 180 पे फिर 0 और 270 पे फिर नेगेटिव मैक्सिमम नीचे की तरफ, ठीक है ये, और 360 पे दोबारा 0। तो ये वैल्यूज़ और ये एंगल्स याद रखनी। ये जो एंगल्स आपने लिखे हैं ना नीचे एक्स एक्सेस के ऊपर, ये एंगल्स कहलाते हैं फेज एंगल्स। ठीक है, और इनकी जगह याद रखनी है। जगह कैसे याद रखनी है? 90 का एंगल कहाँ बन रहा है? पॉजिटिव पीक पे, ठीक है, और 270 का बन रहा है नेगेटिव पीक पे। तो इनकी जगह याद रखनी है। 0 बन रहा है क्रस्ट के शुरू में और 180 बन रहा है ट्रफ के शुरू में। तो चले इसको वाइट बोर्ड पे ज़रा मैं और भी एक्सप्लेन कर दूं कि ये एंगल्स कैसे याद रखने और कैसे इनसे ये ग्राफ का पता चलता है। जी, तो अब देखें फेज एंगल्स क्या होते हैं। अभी आपने ग्राफ उसका देख लिया है तो मैं ना यहाँ वही ग्राफ दोबारा बना रहा हूँ। ये पॉजिटिव पीक है और ये नेगेटिव पीक साइकिल है। 0, 90, 180 और 3π/2 और 2π। ये एंगल्स मैंने बताए हैं कि 90 पर प्लस V नॉट आता है, 270 पर माइनस V नॉट। तो ये एंगल्स इस तरह याद रखने हैं कि अगर फ़र्ज़ करें मैं वेव फॉर्म की जगह चेंज कर दूं, मसलन मैं वेव फॉर्म ऐसे बना दूं, तो अब देखें ये 0 तो है, ठीक है ये वोल्टेज, लेकिन इसके बाद नेगेटिव हो रहे हैं। और आप फिगर में देखेंगे ये जो नेगेटिव पीक या ट्रफ बन रहा है ये 270 डिग्री पे बन रहा है 3π/2 पे। तो यहाँ पे एंगल होगा पाई। हम इसको 0 से नहीं लिखेंगे। अगर हम 0 लिखेंगे तो अगला एंगल आएगा 90 डिग्री और 90 डिग्री पे ऊपर लाइन होनी चाहिए, तो यहाँ 0 नहीं आएगा, यहाँ पाई आएगा। इसी तरह अगला एंगल 2π और फिर π/2 जमा करते जाना है, 5π/2 और उससे आगे 3π। इसी तरह ठीक है, अगर एक और ग्राफ में बनाऊं, फ़र्ज़ करें ये ग्राफ है और वेव फॉर्म ऐसे स्टार्ट हो रही है। अब देखें ये यहाँ कौन सा एंगल आएगा। पहले आप ग्राफ देखें। ग्राफ जो है वो ये है कि ये क्रस्ट है और इसकी पीक वैल्यू है। तो क्रस्ट की पीक के ऊपर होता है 90 डिग्री। उसके बाद 90 जमा कर दें, पाई आ जाएगा, फिर 3π/2, फिर 2π। तो ये है फेज एंगल्स। इनको इस तरह याद रखना है। मतलब आपने ये नहीं सोचना कि हर दफ़ा 0 से शुरू हो रहा है। मतलब ये आपने जो वेव है ना उसकी शेप देखनी है। अच्छा, फेज एंगल्स की आपको समझ आ गई है तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फेज लैग और फेज लीड क्या होता है। असल में हम जब भी फेज एंगल्स को डिस्कस करते हैं तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट दो वेव्स के डिफरेंस में होता है। मिसाल के तौर पे मैं दो वेव्स बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है।
अब इनके हम फेज एंगल्स लिख लेते हैं उसी रूल के मुताबिक जो आपने पहले पढ़े। इसी तरह यहां भी लिख लें। ठीक है। अब ये जो वेव है, इस वेव के भी एंगल्स हमने लिख दिए, इसके भी। यहाँ 0 से शुरू होगा, फिर क्रस्ट की पीक है 90 एंगल हो जाएगा, क्रस्ट खत्म होगा तो पाई आ जाएगा, ट्रफ शुरू हो रहा है, ट्रफ जहाँ पीक पहुँचती है 3π/2। यहाँ भी ये रूल है, क्रस्ट की पीक है π/2 आएगा, क्रस्ट खत्म हो रहा है, ट्रफ शुरू हो रहा है, पाई आएगा, और ट्रफ की पीक है तो 3π/2। अगर मैं आपसे कहूँ कि इनका डिफरेंस निकालें हर पॉइंट पे, तो π/2 - 0, बड़ी में से छोटी माइनस करनी है आपने को। अगर ऊपर वाली बड़ी है तो उससे नीचे वाली माइनस कर रहे हैं। तो हमने देखा कि इसका आंसर आ गया π/2। इसी तरह पाई - π/2, ठीक है, तो इसका जवाब भी π/2। इसी तरह इसका आंसर भी π/2 आएगा, और यहाँ भी π/2 आंसर आएगा। यानी ये इसका ये मतलब हुआ कि नीचे वाली वेव का फेज एंगल हर पॉइंट पर ऊपर वाली वेव से π/2 रेडियन ज्यादा है। अगर इधर 0 है तो इधर 90 है, इधर 90 है तो इधर 180 है, इधर 180 इधर 270 है। तो फेज एंगल्स हर पॉइंट पर ऊपर वाली वेव से ज्यादा है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम ये कहेंगे कि जो नीचे वाली वेव है, फर्ज करें इसको 2 कह देते हैं और ऊपर वाली वेव को 1 कह देते हैं, तो हम यूँ लिखेंगे कि वेव 2 लीड्स वेव 1 बाय 90 डिग्री r π/2 रेडियन। यानी हम लिखेंगे कि जो वेव 2 है ना, वो वेव 1 से नीचे वाली वेव ऊपर वाली वेव से 90 डिग्री आगे है, या लीड कर रही है, या π/2 रेडियन भी कह सकते हैं। या इसका उलट इस तरह भी लिख सकते हैं कि वेव 1 लैग्स वेव 2 बाय 90 डिग्री r π/2। वेव 1 वेव 2 से 90 डिग्री पीछे है। जिसका एंगल कम होगा वो लैग कर रही है, जिसके एंगल ज़्यादा होंगे वो लीड कर रही होगी। तो इस तरीके से हम फेज डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे तो π/2 आ गया है, लेकिन हर दफ़ा π/2 डिफरेंस नहीं आता। मैं आपको 2 और सिचुएशंस यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। जी, ये 2 वेव्स हैं, तो आप इसके फेज एंगल्स देखें। आपसे अगर कहा जाए कि इनके फेज एंगल लिखें तो ये इस तरह आ जाएंगे। ये आएगा पाई, 3π/2 और 2π, एंड सो ऑन। 90 जमा करते जाना है तो अगला आएगा 5π/2, और उससे आगे आएगा 3π। चलें, हम इतना आगे नहीं जाते, लेकिन आप यहाँ डिफरेंस निकालें। पाई - 0 पाई, 3π/2 - π/2 ये पाई, 2π - पाई। अब इसका इस एग्जाम्पल बताने का मकसद यह है आपको कि हर दफ़ा π/2 का डिफरेंस ज़रूरी नहीं है, मतलब कोई और डिफरेंस भी आ सकता है। और इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। ये एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें डिफरेंस 0 आ रहा है, मतलब ये वेव फॉर्म है, या मैं वेव फॉर्म बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं वेव फॉर्म बना रहा हूँ। यहाँ है 0 π/2 पाई, 0 π/2 पाई, एंड सो ऑन। अब यहाँ से कहा जाए कि डिफरेंस लें तो ये 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर मैं आपसे, अब देखें ना, इन दोनों में कोई वेव, किसी का एंगल ज़्यादा नहीं है, दोनों के एंगल बराबर हैं। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों एंगल, ये जो दोनों वेव्स हैं आपस में, हम इनको कहेंगे कि ये इन फेज हैं। इन फेज का मतलब ये होगा कि ना कोई लीड कर रही है ना कोई लैग कर रही है। इसमें नीचे वाली लीड कर रही है कितनी, 180 डिग्री। इसमें नीचे वाली लीड कर रही है 90 डिग्री। और हर दफ़ा ज़रूरी नहीं नीचे वाली लीड करे, हो सकता है ऊपर वाली भी लीड करे। वो भी एग्जांपल, आप इसको ऊपर बना दें, इसको नीचे बना दें, तो फिर हम कहेंगे कि ऊपर वाली लीड कर रही है, उसके एंगल ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये हो गया फेज डिफरेंस, लीड और लैग का कंसेप्ट। हमने जो आज करना है वो है
वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ठीक है, ये शॉर्ट में आता है 2 मार्क्स का। तो इसमें ये जो लाइन है, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को वेक्टर से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग से मैंने ये पूछना है कि अगर ये जो हम बार बार फेज एंगल पढ़ रहे हैं, जैसे कल भी हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा है, आप में से किसी ने भी नहीं पूछा कि ये एंगल बनता कहाँ पे है। ये जो जीरो एंगल होता है पाई/2, ठीक है, हम इक्वेशन में इसको पुट करते हैं, आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन ये एंगल किन कहाँ पे बनता है, कौन सी दो चीज़ों के दरमियान बनता है, जिसके लिए हम कभी इसको 90 लेते हैं, कभी 180 लेते हैं। तो इसको समझने के लिए हम इसका आंसर ये है कि ये एंगल एक वेक्टर बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, और वो ऐसा वेक्टर है जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होता है लगातार, और उसका एंगल भी साथ साथ चेंज हो रहा होता है। तो आप इस फिगर को देखें, बल्कि पहले इस फिगर को देखें। ये ना, ये एक वेक्टर है। ठीक है, इस वेक्टर की एक्स के साथ जो एंगल बनेगा यहाँ पे, हम अगर इस वेक्टर से वर्टिकल कंपोनेंट देखें, यानी इससे लाइन ले जाएं यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट है यहाँ, यही एंगल लिखेंगे जो यहाँ बन रहा है। मतलब ये वेक्टर जो है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करता है इस तरफ। ठीक है, और इस वेक्टर के ये जो y कंपोनेंट है, उससे हम वेव की जगह ट्रेस करते हैं कि मतलब वेव कहाँ पहुंच गई है। मतलब जब ये वेक्टर, अब देखिए शुरू से मैं दोबारा बता रहा हूँ, जब ये वेक्टर यहाँ पे था तो इसका जो y कंपोनेंट है वो 0 है, तो हमने वेव का निशान यहाँ लगाया। इसके बाद वेक्टर यहाँ पहुंच गया, तो अब इसकी हाइट इतनी हो गई, तो हम ग्राफ पे यहाँ निशान लगा देंगे। उसके बाद वेक्टर यहाँ पहुंच गया तो हम यहाँ निशान लगा देंगे। तो जब हम इन सबको मिलाएंगे आपस में तो इससे वेव फॉर्म बनेगी। आप देखें, यहाँ वेक्टर पहुंचा है तो इसका निशान यहाँ आ जाएगा, और यहाँ जब पहुंचेगा वेक्टर तो उसका निशान दोबारा नीचे आ जाएगा यहाँ पे। फिर और आगे चला गया वेक्टर, ठीक है, और उसका निशान आ जाएगा ग्राफ पेपर पे यहाँ पे। इसी तरह वेक्टर जब यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, यहाँ पे, तो इसका निशान यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह इसके घूमने से, यानी इसकी जो हाइट है, उस हाइट से हम इस वेव को ट्रेस कर सकते हैं। यानी जितना ही इसका हेड ऊपर जाएगा उतना वेव ऊपर चली जाएगी, जब ये नीचे जाएगा तो ये वापस नीचे चला जाएगा, ये वेव नीचे चली जाएगी। अब एंगल जो हम फेज एंगल लिखते हैं वो हम क्यों लिखते हैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं 90 डिग्री। तो 90 इसलिए लिखते हैं या पाई/2 कि यहाँ जब हम वेव ये वाला पॉइंट ड्रा करते हैं तो उस वक्त वेक्टर यहाँ पे होता है, और इसका एक्स के साथ एंगल बन रहा होता है 90 डिग्री। यहाँ पे 180 क्यों लिखते हैं, 180 इसलिए कि उस वक्त फेज वेक्टर यहाँ पे होता है इस तरफ, और उसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो 180 होता है। अब ना मैं इसको एनिमेट करके दिखाता हूँ, ये देखें। अब यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये वेक्टर जो है ये लगातार इस तरफ जा रहा है। ठीक है, और इसके ऊपर जाने से यहाँ वेव फॉर्म भी ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आ जाती है। तो यहाँ आप देखें कि जब ये यहाँ पे पहुँचता है तो उस वक्त वेव यहाँ होती है, जब ये ऊपर चला जाता है 90 डिग्री पे तो क्रस्ट बन जाता है, ये देखें, क्रस्ट की पीक बन जाती है। ये दोबारा देख लें, इस पॉइंट पर फोकस करें, ये देखें, जब भी वेक्टर यहाँ आएगा तो यहाँ क्रस्ट की पीक बनेगी, ये देखें। ठीक है, इसी तरह जब अब दूसरा नेक्स्ट यहाँ देखें कि अब जब वेक्टर यहाँ पहुँचता है तो उस वक्त क्रस्ट कंप्लीट हो जाता है। आप देखें जब वहाँ पहुँचेगा ना, ये देखिए ये क्रस्ट मुकम्मल हो गया है यहाँ पे। तो इस तरह ये जो रोटेट हो रहा है ना ये वेक्टर, इसको कहते हैं फेज वेक्टर। और इस वेक्टर से हमें वेव की जगह का पता चलता है कि हम कौन सा पॉइंट ट्रेस कर रहे हैं या कौन सा नहीं। ठीक है, यानी ये जो हम 270 लिखते हैं यहाँ पे, क्यों लिखते हैं 270, वो इसलिए कि इस पॉइंट पर जब हमने ये वेव ये जगह ट्रेस करनी होती है तो उस वक्त जो फेज वेक्टर होता है वो नीचे की तरफ होता है, इस तरफ। ठीक है, अब अगर मैंने किसी वेव का फेज वेक्टर बनाना हूं तो उसमें मुझे 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, मतलब मैं, मेरे पास फर्ज करें आपको मैं ये वेव दे दूं और आपसे कहूं कि इसका फेज वेक्टर बनाएं, तो फेज वेक्टर बनाने के लिए आपने सर अगर वेव डबल हो तो? फिर उसके 2 वेक्टर होंगे, हर वेव का अपना अपना वेक्टर होगा। 3 वेव्स होंगी तो 3 वेक्टर होंगे। ठीक है, अच्छा अब देखें, ये जो वेक्टर है
इसमें तीन चीजें, फर्स्ट कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो और उसी फ्रीक्वेंसी से हो जितनी फ्रीक्वेंसी इसकी है। मतलब एक साइकिल 1 सेकंड में 50 साइकिल है, तो ये भी 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाए। पहली बात कि फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए। दूसरी बात, इसकी लेंथ कितनी रखनी है? इसकी लेंथ रखनी है जितनी इसकी पीक वैल्यू है। ठीक है, पीक वैल्यू का मतलब कि अब जब ये 90 पे जाएगा ना, तो उस वक्त ये और ये बराबर होने चाहिए। अब ये नहीं कि वेक्टर आपका यहाँ पहुंचा हुआ है और आप इधर पीक छोटी बना रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। अगर वेक्टर यहाँ तक है तो पीक भी यहाँ तक आएगी और ग्राफ जो है वो यहाँ तक जाएगा ऐसे। इसी तरह दो बातें हो गई। और थर्ड ये कि वेक्टर बनाना कहाँ पे है। ये तो घूम रहा है वेक्टर, ये स्टेशनरी नहीं है। मतलब ये लगातार घूम, जितनी देर वेव चल रही है उतनी देर ये रोटेट हो रहा है। तो हम किस डायरेक्शन में इसको बनाएंगे? तो हमने इसके लिए रूल ये रखा हुआ है कि जो वेव का पहला एंगल होता है ना यहाँ पे, चाहे वो 0 हो 90 हो, हम वेक्टर यहाँ पे वेक्टर सिर्फ वही बनाएंगे, बाकी वेक्टर नहीं बनाएंगे। तो हम आगे हर वेव का ना बार बार फेज वेक्टर बनाते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट एंगल होगा, फर्ज करें ये 0 डिग्री है तो इसको इस तरफ बना देना है। अगर यहाँ 90 एंगल हो, क्रस्ट हो, तो फिर आपने इस तरफ बना देना है। ठीक है, अगर ट्रफ हो, ठीक है, और पीक वैल्यू हो तो आपने नीचे बना देना है। तो बस इसमें ये चीज़ें याद रखनी है। अब हम इसके ये पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इसमें ये 3 पॉइंट सिर्फ याद करने हैं आपने। फर्स्ट के लेंथ जो है वो होनी चाहिए पीक या आरएमएस वैल्यू के बराबर। दूसरी के जो हॉरिजेंटल पोजीशन है वो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की जब 0 होती है तो ये इसको इंक्रीज करना चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होनी चाहिए। और थर्ड के इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो उसी तरह उतनी ही होनी चाहिए, यानी घूमने की फ्रीक्वेंसी के 1 सेकंड में कितने चक्कर लग रहे हैं, जितनी इधर जो वेव फॉर्म जिसका आप बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ ना इन्होंने 2 वेव्स दी हुई है। आपका क्वेश्चन था कि 2 वेव्स हों तो फिर क्या होगा। अब देखिए, मैंने ये जो वोल्टेज वाली लाइन है इसका फेज वेक्टर ड्रा करना है। तो अब देखिए, मैं इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करूंगा तो और मैं इनके वोल्टेज को ड्रा करूंगा। तो इस वेव का जो वोल्टेज वाली लाइन है इसका वेक्टर, क्योंकि इसका स्टार्टिंग एंगल 0 है तो मैं इस वेक्टर को इस तरफ ड्रा करूंगा। ठीक है। अच्छा, क्योंकि इसका एंगल और इसकी लेंथ कितनी रखूंगा, जितनी इसकी पीक वैल्यू है, क्योंकि बाद में इसने 90 पे जाना है तो फिर प्रॉब्लम होगी अगर आप डिफरेंस डालेंगे। अब दूसरी जो लाइन है ना वो करंट की है, ये वाली। अब करंट की लाइन देखें, करंट की लाइन कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से। अब यहाँ कोई बता सकता है कितना एंगल होगा? यहाँ एंगल होगा 270 डिग्री, क्योंकि ये ट्रफ की पीक है। तो अब सर 270। व्हाइट बोर्ड नहीं आ रहा। वाइट बोर्ड तो नहीं है आज। ये स्क्रीन आपको नजर नहीं आ रही? आ रही है जी जी। सर। जी, आज ना मैं कॉलेज आया हुआ हूँ तो यहाँ मेरे पास वाइट बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर ही आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये लाइनें मैं लगा रहा हूँ, ये वाली लाइनें यहाँ देखें, या राइट साइड पे स्क्रीन पे। शायद वो आप मोबाइल में देख रहे होंगे, साइज छोटा इसलिए आपको नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो कहीं खाली जगह इसमें देखते हैं। अच्छा, चलें इसी को देख लें। ये वेव फॉर्म, ये जो आपको मतलब मैं बना रहा हूँ ना, ये है, ये वाली फिगर है, ये वाली, यहाँ देखना है आपने। अच्छा, अब यहाँ पे जो पहली वेव है वो वोल्टेज की है। ठीक है, जो वोल्टेज की वेव है, ये वोल्टेज की वेव है। ठीक है, कैसे ड्रा करेंगे? फर्स्ट ये वेक्टर ड्रा करें इस तरफ, क्योंकि इसका स्टार्टिंग एंगल 0 है तो हम 0 की तरफ रखेंगे इसको, एक्स एक्सेस की तरफ। दूसरा जो दूसरी वेव है वो करंट की है, तो करंट का जो वेक्टर होगा वो, क्योंकि इसका 270 एंगल है तो 270 जो है वो नीचे की तरफ होगा यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब देखें, मैंने दोनों, अब इनकी लेंथ कितनी रखनी है? वैसे तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस पड़ गया, लेकिन ये पीक वैल्यू के बराबर रखनी है। तो अब आप देखें कि दोनों वेव्स जो फेज वेक्टर हैं वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे हैं। तो दोनों के अलग अलग यहाँ ड्रा हुए हैं। ठीक है, एक एक्स की तरफ है और एक जो है वो नीचे की तरफ है। तो जब आप खुद देखें कि जब ये घूमेंगे दोनों तो क्या होगा, ये इस तरह घूमेंगे कि फर्ज करें ये घूम रहे हैं, अगर वोल्टेज का यहाँ पहुंच गया है, ठीक है, फर्ज करें वोल्टेज का यहाँ पहुंच गया तो करंट का यहाँ पे होगा। करंट का वेक्टर वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहेगा हर लम्हे, हर वक्त, जैसे जैसे ये घूमेंगे ना, हर मोमेंट पे।